बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसका भाग नंबर 10 अब हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों अब तक हमने एंगल्स पूरे कंप्लीट कर लिए, 0 से 90 डिग्री, उसके ऊपर वाले एंगल 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। जो पिछले वीडियो में जस्ट मैंने तुम्हें एक चार्ट समझाया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में धनात्मक रहेंगे, किस में ऋणात्मक रहेंगे। आशा करता हूँ वो सभी के समझ में आ गया होगा। यदि वो समझ में आ गया तो आप कंटिन्यू करें वीडियो नंबर 10, लेकिन अगर वो समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा एक बार देख लें, वरना दर्द स्टार्ट हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में बच्चों, है ना। तो बच्चों अब अपन पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, प्रांत तथा परिसर। अब बच्चों आलेख तो हम 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या सर मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है क्या? बच्चों जो 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में हमने ग्राफ बनाना सीखा था ना, जो उनका इनिशियल कॉन्सेप्ट था, ग्राफ बनाने के लिए शुरू की लाइन्स होती है, ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, क्या सोचा जाता है, वो चाहे आप बड़ी से बड़ी क्लास में क्यों ना चले जाएं, सबके लिए सेम होता है। मैं बात समझ रहे हो ना? इनिशियल स्टेप तो बिल्कुल सेम ही होगी ना। कैसे सर, क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया? बच्चों देखो एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं तुम्हें ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सपोज करो 10वीं क्लास में जो हमने ग्राफ बनाए थे y बराबर x/2, ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि x का मान कुछ भी हम रख सकते थे। कैसे देखो, और पूरा याद दिलाता हूँ, याद करो। ऐसे 3 डिब्बे हमें बनाने होते थे बच्चों, गुरुजी बोलते थे 3 डिब्बे बनाओगे जब ही नंबर मिलेंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर y, याद आया कुछ? अब x का मान क्या लेते थे, कोई नियम होता था क्या? यहाँ हमारा मन करता था वो हम रख लेते थे। तुम्हारे अंदर से मैं सुन पा रहा हूँ, तुम बोल रहे हो सर हम तो जो मर्जी वो रखते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जैसे हमने x का मान रखा 1, तो y का मान 1/2 आएगा। लेकिन याद करो हम ऐसा मान बिल्कुल नहीं रखते थे जिसमें दर्द हो। भाई x का मान 1 लेंगे तो y का मान 1/2 आएगा, जोर आएगा ना थोड़ा। हम x का मान लेते थे बच्चों 0, ताकि पूरा पूरा भाग चला जाए, ज्यादा समस्या ना आए। तो y का मान भी 0। x का मान 1 रखने से हम बचा करते थे, जबकि x का मान 1 लेना गलत नहीं है। तुम 0.1 भी ले सकते हो, 0.2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, लेकिन हम क्या लेते हैं जनरली, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। x का मान हमने 2 लिया तो y का मान 1 प्राप्त हुआ। फिर बच्चों हम x का मान 3 रखने से बचा करते थे, पॉइंटों में आएगा, कौन माताफोड़ी करेगा। हम रखते थे x का मान 4, तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 2। तो यहाँ से कुछ समझेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ग्राफ बनाते समय वैल्यूज वही ली जाती है जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। बात समझ में आ रही क्या? ये दुनिया में सभी ग्राफ का कॉन्सेप्ट है कि ग्राफ बनाते समय वैल्यूज आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम जनरली कौन सी लेते हैं, जिनमें हम खुद कंफर्टेबल होते हैं। तो बच्चों अब मैं तुम्हें ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ त्रिकोणमितीय फलनों के। y बराबर साइन x, बोर्ड पे नजर आ रहा होगा बच्चों। साइन किस पर ऑपरेट होता है हमेशा? x क्या है, कोई भी कोण है, बोलो हाँ है ना। अच्छा कोण हम कौन सा लेने वाले हैं, जल्दी बताओ फटाफट से बच्चों। कोण हम कौन सा लेने वाले हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, या जो कोण हमें ढंग से याद है। तो बच्चों एक बात देखो ध्यान से प्रैक्टिकली, तुम्हें टेबल सब याद है ढंग से। साइन 0 डिग्री का मान कितना था, 0। 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। मैंने एक जनरल वैल्यूज ले ली जो हमें बचपन से याद ही है ना, जबकि मैंने तुम आगे की भी सिखा दी है ना। अब बच्चों को बताओ 0 और 1/2 में कौन बड़ा होता है? सर ये क्या पूछ रहे हो, पूरी दुनिया को पता है 1/2 होता है। अच्छा 1/2 और 1/√2 में कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो कौन बड़ा होगा? 1/√2 बड़ा होगा। अरे सर ये तो अंडर रूट है, ये कैसे बड़ा हो गया? बच्चों ध्यान से देखो, जब फ्रैक्शन में बात आती है, भिन्न में, तो जितनी छोटी संख्या से भाग दोगे उतना ही तो बड़ा आंसर आएगा, और जितनी बड़ी संख्या से भाग दोगे आंसर उतना ही छोटा आएगा। यानी कि P/Q में सब कुछ किस पर निर्भर होता है बच्चों? Q पर निर्भर होता है। Q जितना छोटा होगा आंसर उतना ही बड़ा आएगा, और Q जितना बड़ा होगा आंसर उतना ही छोटा आएगा। तो 2 और √2 में कौन छोटा होता है? √2 छोटा होता है, और ऊपर दोनों में बिल्कुल सेम है 1/1, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। 1/√2 और √3/2 में √3/2 बड़ा होगा, और इनमें ये बड़ा होगा। यानी कि हमने क्या देखा, 0 डिग्री से 90 डिग्री साइन हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री में साइन हमेशा बढ़ेगा। को बोले साइन 0 डिग्री, साइन 1 डिग्री कौन बढ़ा? साइन 1 डिग्री बढ़ा। साइन 15 डिग्री, साइन 20 डिग्री कौन बढ़ा? साइन 20 डिग्री बढ़ा। साइन 45 डिग्री, साइन 55 डिग्री कौन बढ़ा? साइन 55 डिग्री बढ़ा। साइन 79 डिग्री, साइन 89 डिग्री कौन बढ़ा? साइन 89 डिग्री बढ़ा, यानी कि 89 डिग्री बढ़ा। ठीक है, अब यहां पर आओ बच्चों, एक बार मैं तुम्हें रफली बनाना सिखाता हूं। तो अपन 9 का पढ़ा बोलते हैं, क्योंकि 9 वाली वैल्यूज हमें याद है ना, और मैंने तुम्हें बोल भी रखा है कि 90 में हम ज्यादा कंफर्टेबल होंगे।
0 डिग्री, 90 डिग्री, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्की 54। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सारी बातें वापस 12th क्लास में तुम्हारे काम आएगी। 12th क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर ये सारी बातें दोबारा काम आएगी। माइनस में ले लो सारे एंगल 270, माइनस का 360 और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों ना, बताओ साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, तो हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अच्छा साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, 45 उससे बड़ा, 90 उससे बड़ा, 180 डिग्री 0 अभी निकाला थोड़ी देर पहले, निकाल के देख लेना। तो जो मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये ग्राफ कुछ इस तरह की फॉर्मेशन लेगा। थोड़ा सा ग्राफ तुम सही बना लेना बच्चों, एक बार रुको। इस तरह से ग्राफ हमारा चलेगा बच्चों, यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कोई भी एंगल ऑपरेट कर दो, इस ये मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी देगा? 1 देगा, और न्यूनतम मान कितना देगा? -1 देगा। ठीक है, अब एक ग्राफ और तुम्हें सुंदर चाहिए, एक रफली मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखो, बिल्कुल वही ग्राफ है, अब सुंदर सा बना हुआ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। 0 डिग्री, π/2 यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, 450 डिग्री, 540 डिग्री, इस तरह से हमारा ग्राफ चलता जा रहा है। और ये माइनस में, यानी कि साइन थीटा का अधिकतम मान बच्चों कितना होता है? +1। कोई भी एंगल ऑपरेट कर दो दुनिया का, कोई भी कोण लगा दो, याद रखना मैक्सिमम वैल्यू +1, न्यूनतम मान कितना होगा? -1। कोई भी वैल्यू लगा दो। पहली बात क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें कोण निकालने सिखाए थे ना, और जस्ट पिछले वीडियो में ये भी बोला था, जब साइन थीटा व कॉस थीटा ग्राफ में तुम्हें सिखाऊंगा तो वैल्यूज फटाफट से ऐसे बता दूंगा। ध्यान से देखो, जब ग्राफ ऊपर जा रहा है ना तो एक आंसर आएगा, नीचे जा रहा है तो -1 आंसर आएगा, काट रहा है तो 0 आंसर आएगा। देखो, कोई बोले साइन 90 डिग्री 1, 270 डिग्री -1, ठीक है, 540 डिग्री 0, 180 डिग्री 0, 360 डिग्री 0। तो एक बात तुमने गौर फरमाई क्या? साइन 180 के मल्टीपल पर 0 आंसर दे रहा है, साइन 180 के गुणज पर 0 आंसर दे रहा है। अब सर 18 का पढ़ा तो दर्द करेगा हमारे, क्योंकि 18 पंजे 90 तक ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो तुम सब, तो बच्चों 90 को ले लो। तो देखो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 छक्की 54, यानी कि 90 के इवन मल्टीपल पे 90 को यदि सम संख्या से गुणा करोगे तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, साइन हमेशा 0 आंसर देगा। ये लो खत्म। साइन 1260। अब देखो इसमें अपने नियम और कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहे, वही सबसे पहले 90 का भाग देना है। मैंने क्या बोला था? साइन 360, सबसे पहले 90 का भाग देते हैं। 9 चौक 36, क्या 90 को इवन संख्या से गुणा कर रहे हैं, सम संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो 0 आंसर आ गया। साइन 1260, 90 गुणा 14, 0 आंसर आ गया। साइन 720, 90 गुणा 8, 0 आंसर आ गया। अरे समझ में आई क्या बात? अच्छा एक चीज और तुम्हें पता है कि साइन थीटा क्या होता है? सॉरी बच्चों, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा ये अगर 0 हो जाए तो किसी से भी भाग दो वो भी तो 0 होगा। इसका मतलब जब जब साइन 0 होगा, जब जब टेन भी 0 होगा, इसका मतलब 90 के सम गुणांकों पर टेन थीटा भी हमेशा 0 होता है। कुछ करना ही नहीं है। टेन 360 0, टेन 1260 0, टेन 180 0। अच्छा साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। अब सर जब जब साइन 0 होगा कोसेक हमेशा अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा कौन होता है? अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो एक बार में 3 बातें खत्म। 90 के इवन मल्टीपल पर, 90 के सम गुणांकों पर साइन हमेशा 0 होगा। अच्छा साइन 0 होगा तो टेन भी 0 होगा, और कोसेक हमेशा क्या होगा? अपरिभाषित। तो पहली बात क्लियर है क्या बच्चों? और अगर साइन का ग्राफ तुम याद नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत आसान है यार, पेपर में छोटा सा कोना लो और यूं तो करना है जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग ऊपर नीचे, बस नौका पाड़ा बोल के एंगल बना लेना सारे। ठीक है, अगर रेडियन में तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे बना लेना। ठीक है, अब बात आती है प्रांत और परिसर की। बच्चों प्रांत क्या होता है? सबसे पहले देखो ना, बात दिमाग में फिट कर लेना। प्रांत क्या होता है? जैसे देखो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ ना। जैसे मैंने लिया y बराबर x + 5। प्रांत क्या होता है? x के वे सभी मान, x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित है। नोट डाउन कर लो इस बात को। x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित होता है।
x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित होता है, यानी कि x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, लेकिन जिनके लिए फलन क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। बस जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, मैंने लिया y बराबर 1/x, क्या x के सभी मानों के लिए ये फलन परिभाषित है? जल्दी बताओ, है नहीं है? सर x के सभी मानों के लिए फलन परिभाषित नहीं है, क्योंकि x का मान 0 हो गया तो अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, सारी वास्तविक संख्याएं लेकिन किसके अलावा, 0 के अलावा। ये इसका प्रांत हो गया। बात समझ में आ रही है भाई? और सभी के लिए तो फलन परिभाषित है ना, ठीक है। तो सारी वास्तविक संख्याएं किसके अलावा, 0 के अलावा। तो प्रांत को दिमाग में बिठा लो, x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित है। अच्छा, अब बात करते हैं परिसर। बच्चों परिसर क्या होता है? बच्चों तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, 12वीं क्लास में बहुत ढंग से काम आएगा ना। परिसर, y के वे सभी मान, y के सारे संभव मान, ऐसे याद कर लो, y के सभी संभव मान क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित है वो प्रांत कहलाता है। बच्चों प्रांत क्या होता है, x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित है। y क्या होगा, y के सभी संभव मान, यानी कि y क्या क्या आ सकता है, y क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, इससे मैं तुम्हें समझाता हूँ इस ग्राफ से। x का मान, x तो तुम कोई भी कोण रख सकते हो ना, क्या यहाँ पर कोई कोण ऐसा है जिसके लिए फलन अपरिभाषित हो जाएगा? बच्चों साइन थीटा का भी नॉट डिफाइन तो आएगा ही नहीं, दुनिया कोई भी कोण रखो, यानी कि सारे रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं हमारा प्रांत हो गई। अब बात है परिसर, y की औकात क्या क्या आ सकती है, y क्या क्या आ सकता है, उसकी रेंज क्या क्या हो सकती है ना। तो ध्यान से देखो, y सर ये मैक्सिमम +1 आ सकता है और मिनिमम -1 आ सकता है, बोलो हाँ है ना। और उसके बीच ही ऑक्सीलेट कर रहा है, यानी कि -1 से 1, बच्चों इसको बंद अंतराल बोलते हैं, है ना। ये भी तो मैं पढ़ाऊंगा, बंद अंतराल, खुला अंतराल, है ना। अब -1 से 1, -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, इनके बीच की बातें भी आएंगी। तो अब तो क्लियर है बच्चों सभी के। तो ये हमारा प्रांत हो गया वास्तविक संख्या है, परिसर हो गया -1 से 1। इसी प्रकार अपन चलेंगे बच्चों अगले त्रिकोणमितीय फलन cos थीटा पर। चलो बच्चों देखो cos में क्या होता है, जैसे 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। 45 डिग्री की साइन और cos की बिल्कुल सेम होती है। 60 डिग्री की 1/2 होती है और 90 डिग्री की 0 होती है। तो साइन में क्या हो रहा था, 0 से 90 डिग्री इंक्रीज हो रहा था। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 90 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है ना। तो सबसे पहले अपन उसी तरीके से चलते हैं। पहले अपन नौका पाड़ा बोलते हैं, x की वैल्यूज रखते हैं। x की वैल्यू इन द सेंस हमें कोणों के मान पहले रखने होंगे, है ना। कोण रखते हैं पहले 0 डिग्री, ये बच्चों कौन सा लें, 90 डिग्री, यानी कि π/2। अच्छा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्की 54। इस तरह से हमारे एंगल बढ़ते जाएंगे, बोलो हाँ या ना। अब हम चलते हैं बच्चों लेफ्ट में, है ना। यहाँ पे कौन से एंगल आएंगे, ऋणात्मक, नेगेटिव, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री, एंड ये चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर y के मान अपन रखें ना, तो देखो यहाँ पे हम रखते हैं 1/2, ठीक है। यहाँ पे हम रखते हैं बच्चों 1, इस तरह चलता जाएगा 0, 1/2, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह से। ऐसे नीचे माइनस का 1/2, ठीक है, और माइनस का 1। अब बच्चों रफली मैं तुम्हें ग्राफ बनाना सिखाता हूँ, बहुत आसान है ना। बताओ cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो सर आप कहना चाह रहे हो कि ये वाला ग्राफ है ना जो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, यानी कि यहाँ से इसका स्टार्ट होगा। जबकि साइन 0 डिग्री 0 था, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रहा था, मूल बिंदु से, है ना। ये ऊपर से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु पे आ ही नहीं रहा ना, देखते कौन से टाइम पे आएगा। अच्छा √3/2 1/2 से तो ज़्यादा होता है नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा ले लो। 1/√2 1/2 से ज़्यादा होता है, 1/2 ये रहा, और 90 डिग्री पे कितना है, 0 मान है। यानी कि ये ग्राफ बच्चों में बना देता हूँ, ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हमारे पास लेगा, नेगेटिव में ऐसे चलेगा, ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर हमने क्या देगा कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, कोई भी एंगल लगा दो, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, न्यूनतम मान कितना होता है, -1। यानी कि साइन थीटा व cos थीटा दोनों का अधिकतम मान 1 होता है, दोनों का न्यूनतम मान -1 होता है। क्लियर है। अब ये एंगल तुम रेडियन में भी रख सकते हो, ये π/2, ये कितना हो गया पाई, ये 3π/2,
है ना। तो इसी तरह से अपन रख देंगे। अब इसका प्रॉपर ग्राफ देख लो जो थोड़ा सुंदर सा तुम्हें लग रहा हो, आराम से देख पा रहे हो क्या बच्चों? देखो फटाफट से, मैं थोड़ा और साइड हट जाता हूँ, ठीक है। ये सुंदर सा ग्राफ तुम्हें नजर आ रहा है सभी को। अब बच्चों यहाँ पर एक बात और देखनी है ना, इसका प्रांत और परिसर निकालते हैं। प्रांत क्या होता है? एक्स के वे सभी मान जिनके लिए वाई डिफाइन हो, वाई अपरिभाषित नहीं हो, यानी कि वाई परिभाषित हो। तो सर कोई भी ऐसा एंगल नहीं है कि जिसको रखें और कॉस थीटा अनंत दे दे, अपरिभाषित मान दे दे। साइन थीटा व कॉस थीटा कभी अपरिभाषित तो होने ही नहीं है ना, बोलो हाँ या ना। यानी कि इसकी भी मैक्सिमम औकात एक है, मिनिमम औकात -1 है, यानी कि -1 और 1 के बीच ये भी ऑक्सीलेट करेगा। तो इसका प्रांत कोई भी एंगल रखो हमेशा परिभाषित होगा, कभी अपरिभाषित होने वाला बिल्कुल नहीं है। जिसका प्रांत, इसकी डोमेन बच्चों क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्या, ठीक है। कोई भी एंगल रखो जो तुम्हारे जचे। परिसर, y के वे सभी संभव मान, y के सभी संभव मान बच्चों क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। तो y क्या क्या आ सकता है? देखो दोनों में फर्क है। x के क्या क्या मान संभव है जिनके लिए y परिभाषित है, ठीक है, वो तो हो गया हमारा प्रांत। अब परिसर क्या होता है? y के सभी संभव मान। अब y की औकात क्या क्या है सर? या तो -1, मिनिमम चले तो न्यूनतम चले तो अधिकतम चले तो +1, उसके बीच ही घूमता जा रहा है ये। तो हम क्या बोल देंगे? -1 से 1 और बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब जो यहाँ पर होगा वो भी इंक्लूड होगा, इसका मतलब जो यहाँ पर होगा वो भी इंक्लूड होगा। मैंने संबंध व फलन जो दूसरा तुम्हारा अध्याय था उसमें बंद अंतराल, खुला अंतराल, सारी बातें हमने डिटेल से पढ़ ली। बच्चों देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, बातें आपस में लिंक करती हुई चलती है। आप पहला चैप्टर पढ़ना, दूसरा पढ़ना, उसके बाद ही तीसरे पढ़ना, सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको समस्या आने वाली नहीं है। जो हम शुरू के 3 चैप्टर पढ़ेंगे आगे काम आएंगे हमारे, इनके छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर अंतराल आ गया तो ऐसा थोड़ी मैं तुम आधा घंटा ये टॉपिक छोड़ के अंतराल पढ़ने लग जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना। तो बच्चों क्लियर है कॉस का ग्राफ, प्रांत और परिसर भी क्लियर है। अब चलते हैं बच्चों y = tan थीटा, ठीक है। अच्छा tan के मानों पे चलते हैं ना। tan 0 डिग्री बच्चों कितना होता है? 0 होता है। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित। अब सर अपरिभाषित को कैसे पकड़ ही नहीं सकते। अपरिभाषित के लिए तो ये अनंत तक चलेगा, पता नहीं कहां तक चलेगा, है ना। आओ बच्चों बहुत आसान है, देखो ना। tan 0 डिग्री 0, पहले अपन एंगल रखते हैं सारे, है ना। 0, ठीक है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा। इधर बच्चों माइनस वाले रखो, -90 डिग्री, -180 डिग्री, साथ के साथ बनाते हुए चलना मेरे साथ साथ, और माइनस का 360 डिग्री, माइनस का 450 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा। tan 0 डिग्री होता है साहब 0, ठीक है। अच्छा 45 डिग्री यहां पर आएगा बिल्कुल आधा, और tan 45 का मान होता है 1। 0 से बड़ा 1/√3 होगा, 1/√3 से बड़ा कौन होगा? 1 होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो 45 पे वैल्यू बच्चों ऐसे जाते जाते इंक्रीज होते होते 45 पे जैसे 1 अगर अपन यहाँ पे लेना तो हमारा 1 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा 90 डिग्री पे क्या हो रहा है? अनंत हो रहा है, और 90 डिग्री पे अनंत चला जाएगा। इसका मतलब सर ये इस तरह की फॉर्मेशन लेगा, देखो इस तरह से इसको घुमाओ, ये 1, इसके बाद यूं ऐसे चला जाएगा, ये अनंत की तरफ चला जाएगा। अच्छा नेगेटिव में भी बिल्कुल ऐसे होगा, ये 45 पे तो कितना हो गया? 1, और ये अनंत पे चला गया। यानी कि ये बच्चों जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाऊंगा ना तब एक खंड बनेगा एक हमारे पास है, इसका मुख्य मान जब हम निकालेंगे, है ना। चलो फिलहाल तो देखो अनंत जा रहा है, नीचे भी कहाँ जा रहा है? अनंत जा रहा है। अच्छा यहाँ पर अगर प्रांत की अपन बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं? प्रांत की। प्रांत क्या होता है? x के वे सभी मान जिनके लिए y परिभाषित है। तो बच्चों y कब अपरिभाषित हो रहा है? सर 90 डिग्री पर y अपरिभाषित हो रहा है नहीं हो रहा? आगे देखो इसका प्रॉपर ग्राफ और सुंदर सा, ये π/2 पे ग्राफ कहां पे गया? अनंत की तरफ। -π/2 यानी कि -90 डिग्री पे भी कहां गया बच्चों? अनंत की तरफ। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं ना। tan 180, है ना, tan 180 मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जस्ट साइन का ग्राफ में जब मैं तुम्हें समझा रहा था, क्या बताया था मैंने? 90 के इवन मल्टीपल पर, यानी कि जब 90 को सम संख्या से गुणा करेंगे तो साइन हमेशा 0 होता है। साइन 0 होगा तो tan भी 0 होगा, बोलो हाँ या ना। तो 9 दूनी 18, 180 डिग्री पे मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। 9 चौक 36, 360 डिग्री पे भी मान क्या आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है। तो साइन थीटा और tan थीटा 90 डिग्री के इवन मल्टीपल पर हमेशा 0 देते हैं।
वैसे बच्चों एक बार थोड़ा सा देखो कॉस को दोबारा ना, कॉस का भी वही सेम है, ठीक है। अच्छा 9 एकम 9, 90 डिग्री पे जीरो हो रहा है, 270 डिग्री पे जीरो हो रहा है, 450 डिग्री पे जीरो हो रहा है, यानी कि 90 के ओड मल्टीपल पे, यानी कि जब 90 को किसी विषम संख्या से गुणा करो तो बच्चों कॉस हमेशा क्या मान देगा, जीरो मान देगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो भाई। साइन जीरो कब होगा, जब 90 को इवन यानी कि सम संख्या से गुणा करेंगे। कॉस जीरो कब होगा, जब 90 को विषम संख्या से गुणा करेंगे। साइन अगर जीरो होगा तो टेन भी जीरो होगा और कोसेक अपरिभाषित होगा। कोस अगर जीरो होगा तो सेक, कोस का उल्टा होता है, वो अपरिभाषित हो जाएगा। अच्छा कॉट क्या होता है बच्चों, कॉट टेन का उल्टा। यदि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो कॉट थीटा क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर कोस जीरो हो गया तो नीचे कुछ भी हो वो भी जीरो देगा। इसका मतलब साइन जीरो होने पर टेन भी जीरो होता है, कॉस के जीरो होने पर कॉट भी जीरो होता है, साइन के जीरो होने पर कोसेक अपरिभाषित होता है और कॉस के जीरो होने पर सेक अपरिभाषित होता है। ये वर्बली थोड़ी बातें ध्यान रखोगे तो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपस में लिंक करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब देखिए इधर होगा ना 10 180 वापस क्या हो रहा है बच्चों, जीरो हो रहा है क्या, ठीक है। 10 270 तुम निकालोगे तो वापस क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइन। ये इस तरह से चलेगा वापस, ऐसे नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। जो प्रॉपर ग्राफ में तुम्हारे सामने नजर आ रहा है, ये हो गया बच्चों 270 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, है ना। अब बताओ ये अपरिभाषित कब हुआ, 90 डिग्री पे हुआ, फिर दोबारा अपरिभाषित कब हुआ, 270 डिग्री पे हुआ ना परिभाषित। इसका मतलब सर इसका प्रांत, इसके प्रांत में 90 का ओड मल्टीपल तो आ ही नहीं सकता। इसके प्रांत में 90 का ओड मल्टीपल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 9 एकम 9 अपरिभाषित, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, सभी वास्तविक संख्याएं किसके अलावा, 90 के ओड मल्टीपल के अलावा। अब ओड मल्टीपल को लिखने का तरीका बच्चों देखो ध्यान से, बहुत ही सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। 2n+1 गुणा π/2, 2n+1 गुणा π/2, इसका मतलब ये तो होगा ओड मल्टीपल। भाई n का मान तुम रखो 0, है ना। यहाँ पर बच्चों n हमेशा क्या होगी, n बिलोंग्स टू z। z का मतलब इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या है। तुम माइनस भी रख सकते हो और प्लस भी रख सकते हो। यहाँ पर स्मॉल n है बच्चों, इमोशनल बिल्कुल मत होना कि तुम ये नेचुरल नंबर समझ लो ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो तो इंक्लूड होगा ही नहीं। यहाँ पर हम पूर्णांक संख्या बोल रहे हैं, इनको इंटीजर बोल रहे हैं ना। तो एक बार जीरो रख के देखते हैं बच्चों, जीरो रखने पे 90 डिग्री आ जाएगा। अच्छा एक रख के देखते हैं ना, एक रखोगे तो वही 3π/2 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी रखो फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हमारा ये सिस्टम चलता रहेगा। तो बात समझ में आई क्या। तो प्रांत बच्चों क्या हो जाएगा, 90 के विषम गुणांकों के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं। टेक्निकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से लिख देंगे इसको। अब चलते हैं बच्चों परिसर पे, y के क्या क्या मान संभव है। अब बच्चों थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ, अपरिभाषित हो रहा है, ठीक है। अपरिभाषित को हम पकड़ ही नहीं सकते, और देखो इंक्रीमेंट भी हर पॉइंट पे हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हर पॉइंट पे हो रहा है। इसका मतलब सारी वास्तविक संख्या है। इसके परिसर में तो सब कुछ ही आ रहा है ना भाई, जो जो चीजें अस्तित्व में सब आ रही है ना, बोलो हाँ है ना। तो हम क्या बोल देंगे, इसका परिसर क्या होगा बच्चों, सभी वास्तविक संख्याएं कैपिटल आर। अब बच्चों देखो इसी तरह से तुम कॉट का ग्राफ बनाओ, सेक का ग्राफ बनाओ, कोसेक का ग्राफ बनाओ, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेंगे, वीडियो पॉज कर करके आप आराम से नोट डाउन करना। इसी तरह से आप वैल्यूज रखना, ठीक है। बट टेन और कोट का सिस्टम अलग होगा। देखो 0 डिग्री पे बच्चों, 0 डिग्री पे कोट क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, है ना। तो 0 डिग्री पे हमने क्या ले लिया, नॉट डिफाइन ले लिया। अच्छा मैंने तुम्हें बोला था कि कॉस 90 के विषम गुणांकों पर 0 देगा। कॉस अगर 0 होगा तो कोट भी 0 होगा। तो देखो 9 एकम 9, 90 डिग्री पे 0 हो रहा है, 9 तिया 27, 270 डिग्री पे भी 0 हो रहा है। तो इस तरह से तुम ग्राफ बनाना, बहुत आसान है। इसका प्रांत देखो 180 डिग्री पे कहाँ जा रहा है, नॉट डिफाइन, जा रहा है नहीं जा रहा। 0 डिग्री पे कहाँ जा रहा है, अपरिभाषित, ठीक है। ऐसे 360 पे कहाँ जा रहा है, अपरिभाषित। यानी कि n पाई के मल्टीपल पर, 180 के गुणज पर ये हमेशा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। यानी कि 180 के मल्टीपल के अलावा सारी वास्तविक संख्याएं इसका प्रांत होगी। परिसर में सब कुछ आएगा अपरिभाषित, है ना पूरा। भाई परिसर में क्या आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, सब कुछ यहाँ पे 180 के मल्टीपल के अलावा सब कुछ परिभाषित हो रहा है। परिसर क्या होता है, y के सभी संभव मान। y के सभी संभव मान कौन है, जो बातें एग्जिस्ट करती है, यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं। क्लियर है, आगे बढ़ो। सेक
बच्चों कॉस और सेक एक दूसरे से क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, है ना। कॉस का उल्टा सेक होता है। तो अब ग्राफ बनाना बच्चों, सेक 0 डिग्री कितना होता है, सेक 0 डिग्री 1 होता है, 1 से कहानी हमारी शुरू होगी, है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, सेक 0 डिग्री अगर 1 होता है तो सेक 30 डिग्री कितना होता है, बताओ फटाफट से। सेक 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का उल्टा होता है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, 2, है ना, 1/2। तो सेक 30 क्या हो जाएगा, 2। यानी कि हम बात करें तो 30 डिग्री पे वैल्यू कहां जाएगी, 2 पे जाएगी। सेक 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, कॉस 90 का उल्टा, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो सेक 90 डिग्री कितना होगा, अपरिभाषित। ये लीजिए बच्चों, और ऐसे ही ये इस साइड चलेगा। अच्छा अब सर आप नेगेटिव एंगल रख रहे हो तब भी ऊपर ही जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा। इसका रीजन बच्चों देखो ध्यान से क्या है, यहां से एक छोटी सी बात लिंक होती है। एक थोड़ा नया पेज लेके मुझे समझाना पड़ेगा तुम्हें, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा बच्चों ये भी कितना होता है, माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा ये भी कितना होता है, माइनस कॉट थीटा। कॉसेक माइनस थीटा ये कितना होता है, माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा अब ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ी सी कहानी में चेंजेस है। कॉस माइनस थीटा बच्चों ये कितना होता है, कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा ये कितना होता है, सेक थीटा। यानी कि हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेक व कोस को छोड़कर, सेक व कोस को छोड़कर बाकी जनता नेगेटिव होती है। अब इसके रीजन तो बहुत सारे होते हैं, एक छोटा सा एक सेटिस्फैक्टरी रीजन देख लो जिससे तुम अच्छा फील करोगे बच्चों। मैंने तुम्हें एंगल निकालने सिखाए थे बच्चों, मैंने क्या बोला था, ये फर्स्ट सेकंड तीसरा और चौथा, बोलो हाँ है ना। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट जो चतुर्थ चतुर्थांश किसका परिवार है बच्चों, सेक व कोस का है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, ठीक है, सेक थीटा व कोस थीटा। अच्छा जब मैंने तुम्हें पहली क्लास में कोण बताए थे ना, ध्यान से देखना, तो कोण क्या होते थे, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो कोण हमेशा बढ़ेगा यानी कि धनात्मक होगा, और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कोण हमेशा नेगेटिव होगा, बोलो हाँ है ना। अब एंगल तो सेम है, 30 30 या थीटा थीटा जो भी है हमारे पास है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज में हम गए तो एंगल धनात्मक हुआ, क्लॉकवाइज में गए तो ऋणात्मक हुआ। क्लॉकवाइज में जब हम गए तो नेगेटिव एंगल बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट से होकर जा रहा है बच्चों, ये नेगेटिव एंगल किससे होकर जा रहा है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट से। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट घर है सेक थीटा व कॉस थीटा का। इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से सेक थीटा व कॉस थीटा पर कोई नेगेटिव एंगल हम ऑपरेट भी करते हैं तो इसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सेक थीटा बाई है, जब मैंने नेगेटिव एंगल रखे तब भी ये बच्चों पॉजिटिव ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालोगे। अब यहाँ पे बच्चों देखो 90 डिग्री पे अपरिभाषित हो रहा है, 270 डिग्री पे अपरिभाषित हो रहा है, यानी कि 9 एकम 9 9 27। इसका मतलब 90 के विषम गुणांकों पर सेक थीटा क्या हो रहा है बच्चों, अपरिभाषित हो रहा है। यानी कि अब प्रांत क्या होता है, एक्स के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित है, तो फलन तो अपरिभाषित हो रहा है 90 के विषम गुणांकों पर, तो सर हम क्या बोलेंगे, सभी वास्तविक संख्याएं लेकिन 90 के विषम गुणज के अलावा। वही रियल नंबर -2n+1 ब्रैकेट π/2। n क्या होगा बच्चों यहाँ पर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याएं। आप जीरो से रखना शुरू कर सकते हैं, आप नेगेटिव भी रखना शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। प्रांत सॉरी परिसर, अब ध्यान से देखना है ना, इसके परिसर की बात करें तो एक ग्राफ अगर तुम ढंग से देख पा रहे हो ना बच्चों, तो ये -1 और 1 के बीच तो आ ही नहीं रहा, देखो ध्यान से पूरा गैप है, देखो अरे आ रहा है क्या भाई, जल्दी देख के बताओ, -1 और 1 के बीच आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब -1 और 1 के अलावा, -1 और 1 इनके बीच के नंबर, इनके अलावा सभी बातें क्या है, परिसर है। तो हमने क्या लिख दिया, अब यहां पे देखो ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल, यानी कि 1 तो आ रहा है, -1 भी आ रहा है, इनके बीच का सिस्टम नहीं आ रहा, बोलो हाँ है ना। अगर इनके बीच के नंबर लेने हैं तो हम खुला अंतराल लगाएंगे, इसका मतलब -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है, के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं हमारा परिसर है। तो बच्चों वीडियो पॉज करके इनको बनाओ तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब एक एक ग्राफ में आप 10-10 मिनट लगाओ आराम से, एक एक पॉइंट निकालो, एक एक एंगल रखो, क्या ग्राफ ऐसा ही बन रहा है क्या, 200% ऐसा ही बनेगा ना। चलो
कॉसेक बच्चों साइन का उल्टा होगा, आ जाओ, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन। बच्चों साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है और 90 डिग्री 1 होता है। अब कॉसेक की बात करें तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री पर अपरिभाषित। देखो ये 0 डिग्री पे कहाँ पे ले गए अपन, इसको अपरिभाषित पे ले गए, है ना। साइन 90 के इवन मल्टीपल पर 0 होगा हमेशा, यानी कि 90 को जब सम संख्या से गुणा करेंगे तो साइन थीटा हमेशा क्या आंसर देगा, 0 आंसर देगा। तो 180 डिग्री पाई क्या हो गया बच्चों, 0। और कोसेक क्या हो जाएगा, साइन अगर 0 है तो कोसेक क्या होगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, उल्टा ही तो होगा भाई, बताया ना मैंने। साइन जहां जहां 0 होगा वहां पर कोसेक क्या होगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये देखो अपरिभाषित हो गया। साइन 360 डिग्री 0 तो कोसेक 360 डिग्री अपरिभाषित। देख लो 2 पाई 360 डिग्री पर भी बच्चों क्या हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है। तो क्लियर है, इस तरह से अपन निकाल लेंगे बच्चों, बहुत आसान है। अच्छा साइन 90 डिग्री बच्चों कितना होता है, 1 होता है, तो कोसेक 90 डिग्री कितना होता है, 1। और यहाँ से फिर वापस वैसे ही जैसे हमने उसमें किया था, लेकिन कोसेक में एंगल नेगेटिव भी होगा, क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा, सेक व कोस के अलावा सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, अगर नेगेटिव एंगल ऑपरेट करेंगे तो अपन। तो सेक के ग्राफ में तो बच्चों अपन ने क्या किया था, इनको नेगेटिव एंगल रखने पर भी हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव इधर ही। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर देखो तुम वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा वाई एक्सिस पे। क्लियर है क्या। चलो अब बच्चों इसका परिसर और प्रांत की बात करते हैं ना। इसके प्रांत में देखो ये अपरिभाषित कब हो रहा है, 90 के सम गुणांकों पर, यानी कि 90 के सम गुणांकों के अलावा सारी वास्तविक संख्याएं हमारा प्रांत कहलाएगी। बच्चों परिसर की बात करते हैं, सेम 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, यानी कि -1 से बड़ी और 1 से छोटी संख्याओं के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं, यानी कि बच्चों यहां पर हम क्या लगाएंगे, खुला अंतराल लगाएंगे। तो बच्चों इनकी प्रांत और परिसर की टेबल बनाओ अपने आप से। मैंने सारे ग्राफ तुम्हें बता दिए, सारे ग्राफ वापस जब तुम 12वीं क्लास में जाओगे ना, जब प्रतिलोम वृत्तीय फलन हम चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति जब हम पढ़ेंगे तब ये ग्राफ वापस तुम्हारे काम आएंगे। वहाँ पर मैं तुम्हें इनको बताऊंगा एक एक की आच्छादक कैसे बनेंगे, आच्छादक कैसे बनेंगे, ये इनका प्रतिलोम कब संभव होगा। तो फिलहाल वो बातें ना करते हुए अपन अपनी बात पे आते हैं वापस। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी के ग्राफ आप सभी अलग अलग पेजों में, यानी कि 6 पेज तुम आराम से भरो खुद से, वीडियो देखने के बाद बिना देखे पहले रफ कॉपी में लिखो प्रांत परिसर सारे, फिर गृह कार्य की कॉपी में तुम लिखो, उनको याद करो। इस टेबल को आपकी घर में जहां तुम पढ़ाई करते हो ज़्यादा, जहां तुम्हारी नज़रें ज़्यादा जाती है वहां पर इसको चिपका दो आराम से, सारे प्रांत और परिसर। लेकिन एक ग्राफ की सहायता से निकालोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ऐसे बिल्कुल मज़ा तुम्हें आने वाला नहीं है। बात समझ में आई के बच्चों, सारी बातें मैंने पढ़ा दी, सारी बातें लिख भी दी, तो फटाफट से वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।